मौलाना फजल रहमान का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत न होने पर तशवीश का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। कहा, दोनों ऐवानों से मंजूरी के बावजूद बिल पर सदर के दस्तखत क्यों नहीं हुए। बिलावल भुट्टो की सरबराह JUI को हुकूमत से बात करने की यकीन दहानी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने यकीन दिलाया सदर मदारिस की रजिस्ट्रेशन के बिल पर दस्तखत कर देंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, बिलावल भुट्टो हमारे साथ हैं। सदर ममलिकत पीपल्स पार्टी का नहीं, रियासत का होता है। शेखुपुरा के हल्का PB 139 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का आगाज़। 10 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। मुस्लिम लीग नून के राना ताहिर और आज़ाद उम्मीदवार एजाज हुसैन भट्टी में सख्त मुकाबले की तवक्को। सूबाई असम्बली की यह नशिस्त नून लीग की उम्मीदवार राना तनवीर हुसैन के भाई राना अफजाल हुसैन के इंतकाल के बाद खाली थी। सारे पॉलिटिकल पार्टी को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कोई ऐसा ज़ाबित इखलाक हो, किसी एहतजाज को कैसे निपटा जाए, इसके सिलसिले में हम सारी पॉलिटिकल पार्टी से मुलाकातें कर रहे हैं। और हमारी पॉलिटिकल कमेटी ने अब कमेटी बनाई हुई है, वो कमेटी मेंबरान इंशाअल्लाह ताला सबके साथ मुलाकात करेंगे। तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने राब्ते के लिए कमेटी बना दी। एबटाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एहतजाज से निमटने का ज़ाब्ता इखलाक तय करने के लिए तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। कल ऐसा वक्त दीगर जमातों पर भी आ सकता है। मुस्तकबिल का लाहे अमल बानी PTI की हिदायत पर तय करेंगे। अलीमीन गंडापुर ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए। बुशरा बीबी का सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। वो एहतजाज में आम कारकुन की तरह शामिल हुई। गवर्नर हाउस पेशावर में आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज होगी। तहरीक इंसाफ शरीक नहीं होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, अमन अमान और सूबे के वसाइल पर रोड मैप देंगे। एलामिया लेकर सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म के पास जाऊँगा। सूबाई हुकूमत की नाकामी पर APC की ज़रूरत पड़ी। गवर्नर राज का मीडिया पर सुना, किसी ने राब्ता किया न मशवरा मांगा। वज़ीर आला ने असम्बली फ्लोर पर बंदूक और बारूद खरीदने की बात की। अलीमीन गंडापुर इतने तगड़े हैं तो 2 बोतल शहद के वक्त ना भागते। एहतजाज के बाद पख्तूनों की गिरफ्तारियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। उमर अयूब के बाद शिबली फराज भी जुडिशल कमीशन से मुस्ताफ़ी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपोजिशन लीडर की मुशावरत से बैरिस्टर अली ज़फ़र को जुडिशल कमीशन का मेंबर नामजद कर दिया। कौमी असम्बली से उमर अयूब की जगह बैरिस्टर गोहर की नामजदगी। खुशकिस्मती से हमें पेशावर हाई कोर्ट में इंसाफ मिल जाता है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज कहते हैं, एहतजाज में अमवात की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारे रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। सियासी इस्तेकाम के लिए ज़्यादा कोशिश हुकूमत को करनी चाहिए। असद कैसर ने कहा, आइन हमें एहतजाज का हक देता है। तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी है गैर कानूनी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाएं। हमारा एहतजाज अभी ख़त्म नहीं हुआ। पंजाब में वज़ीर आला होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़। मरीम नवाज ने इब्तिदाई तकरीब से खिताब में कहा, बच्चे बढ़ते हुए अच्छे लगते हैं, डी चौक में नहीं। बच्चों के हाथ में बंदूक और पत्थर पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं। क्या आप चाहोगे आपके हाथ में केलों वाले डंडे हों? एहतजाज की कॉल देने वाले अपने बच्चों को भी साथ लाएं। वज़ीर आला पंजाब का जनवरी में लैपटॉप स्कीम लाने का भी ऐलान। मरीम नवाज ने 10 रोज़ में हेल्थ सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात का जामी प्लान तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कम आमदनी वाले अफराद के लिए एहसास अपना घर स्कीम मुतारिफ करवा दी। नए घर की तामीर या मौजूदा घर की तोसी और मरम्मत के लिए 15 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। वापसी के लिए माहाना किस्त ज़्यादा से ज़्यादा 18,000 रुपये तक होगी। 1 जनवरी से तमाम शहरियों के लिए लाइफ इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने का फैसला। ख़ानदान के सरबराह की वफ़ात पर 5 लाख से 10 लाख रुपये तक प्रीमियम अदा किया जाएगा। कुर्रम में जान बचाने वाली अद्वियात की क़िल्लत। वज़ीर आला ने हंगामी बुनियादों पर तहसील के लिए अपना हेलीकॉप्टर फ्राहम कर दिया।
वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना की 5 घंटे तवील इजलास में अहम फैसले। मामूली ऑटिस्टिक बच्चों का आम स्कूलों में दाखिला यकीनी बनाने के लिए डायरेक्टोरेट कायम। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में फौदगी कोटा ख़त्म। देही सिंध में शहरी सहूलियात की फराहमी के लिए कंपनी कायम। वाइस चांसलर की तकर्रुर का मयार तब्दील। बोर्ड्स में इस्लाहात के लिए कमेटी कायम। मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बलूचिस्तान में हैं और सिर्फ उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, सिर्फ बैठने की ज़रूरत है और पार्टनर बनने की ज़रूरत है। तो मैं आपको दावत देता हूँ कि आप आएँ, हमारे साथ पार्टनर बने। हम इंशाल्लाह ताला हर मैदान में, हर डिस्ट्रिक्ट में या जहाँ जहाँ आप कहेंगे, हम इंशाल्लाह ताला आपको गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान बड़ी सपोर्टिव नज़र आएगी। FPCCI से मिलकर सरमायाकारी कमेटी बनाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं आप सूबे में इन्वेस्टमेंट करें, मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर देंगे। अब में इंडस्ट्रियल जोन बनाया, लोगों ने अपने हेड ऑफिस कराची में बना लिए। ऐसे नहीं चल सकता। वज़ीर आला बलूचिस्तान का ज़ायद गंदम खरीदने पर महकमा खुराक पर इज़हार बरहमी। कहा जब गंदम महफूज करने की इस्तेदाद नहीं तो इतनी गंदम क्यों खरीदी गई। गोदामों में मौजूद गंदम की जामी रिपोर्ट 10 दिन में तलब कर ली। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का सर्च एंड रेस्क्यू जोन ऑपरेशन। भारतीय मालबरदार जहाज के डूबने के बाद अमले के 12 अरकान को रेस्क्यू कर लिया। कार्रवाई में शिप, बोट और एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। मैरीटाइम से रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को MRCC मुंबई इंडिया से फौरी नौयत की ईमेल मौसूल हुई जिसमें बहरी जहाज के अमले को तलाश के लिए मदद की दरख्वास्त की गई थी। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार। सोशल मीडिया सार्फिन को मुश्किलात का सामना। वजारत IT की शिकायत मौसूल। PTCL और गूगल सर्विसेज को मामूल के ऑपरेशंस में दुश्वारी। ताहल सर्विसेज मुतासर होने की वजूहात सामने नहीं आ सकी। हुकूमत की किफ़ायत शारी पॉलिसी के मुस्बत असरात। एक माह में मकामी और गैर मुल्की कर्ज में बड़ी कमी रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 456 अरब रुपए कम हो गया। अक्टूबर में कर्जों का बोझ 69,114 अरब रुपए रह गया। माहाना बुनियादों पर मकामी कर्ज में 305 अरब रुपए कमी रिपोर्ट। मुल्क 47,231 अरब रुपए का मकरूज। गैर मुल्की कर्ज 130 अरब रुपए कम हुआ। 21,884 अरब रुपए तक महदूद। हुकूमत का बैंक कर्जों पर इन्हिसार कम करने का फैसला। स्टॉक मार्केट में इस्लामिक सुकूक बॉन्ड्स की नीलामी। हुकूमत ने 350 अरब रुपए के 11 सुकूक बॉन्ड्स फरोख्त कर दिए। 31 अरब रुपए के 3 साल, 55 अरब रुपए के 5 साल और 213 अरब रुपए के 10 साल के बॉन्ड्स फरोख्त किए गए। वजारत ख़जाना ने नीलामी का हदफ 500 अरब रुपए रखा था। सरमायाकारों, मालियाती इदारों और इंश्योरेंस कंपनीज ने 719 अरब रुपए की ऑफर्स जमा कराई। कौम को अपने बहादुर सपूतों पर फ़ख्र है। निशान हैदर पाने वाले मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का 53वां यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स का खराज अकीदत। मेजर मोहम्मद अकरम को मशरक़ी पाकिस्तान में फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की कंपनी की जिम्मेदारी सौंपी गई। इलाके का कामयाबी से दिफा करते हुए दुश्मन के 3 टैंक तबाह किए। मेजर मोहम्मद अकरम का यौम शहादत मादर वतन के दिफा के लिए पाक फ़ौज की अजीम कुर्बानियों का एक भरपूर इजहार है। सियासी बहरान ने जर्मनी के बाद फ्रांस का रुख कर लिया। फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म 3 माह बाद ही ओहदे से फारिग। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर मिशेल बार्नियर का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। 331 अरकान पार्लियामेंट ने अदम एतमाद के हक़ में वोट दिया। बाएं बाजू की जमातों का सदर मैक्रोन से भी इस्तीफ़े का मुतालबा। फ्रांसीसी सदर आज कौम से खिताब में लाहे अमल का ऐलान करेंगे। गजा और लेबनान में सेहूनी फ़ौज तमाम हदें पार कर गई। अलमवासी, नसीरात नागजीन कैंप, कमल अदवान अस्पताल और जनूबी गजा के इलाकों पर भी बमबारी। दर्जनों शहादतें रिपोर्ट। इसराइली फ़ौज के जनूबी लेबनान के अतराफ़ में भी हमले। जंग में अब तक 44,532 फ़लस्तीनी, 4,047 लेबनानी शहीद हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अहम ओहदों पर तैनातियों का ऐलान। नौमंतखब अमरीकी सदर का कैली लॉफलर को स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने का फैसला। कांग्रेस मैन बिली लॉन्ग को
इंटरनल रेवेन्यू सर्विस का कमिश्नर डेविड ए वॉरिंगटन को खुसूसी मुआवन और मशीर, विलियम जोसेफ मैगनली को महकमे गवर्नमेंट एफिशिएंसी का मशीर नामजद कर दिया गया। मोनिका एलिजबेथ क्राउली को मामले वज़ीर ख़ारजा और चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर पॉल ऑटकिंस को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज का चेयरमैन बनाने का फैसला। और शहनाई की धुन, ढोल की थाप, नाच मेरे घोड़े नाच। बिहाड़ी के नौही इलाके गुलाम शाह में घुड़ डांस ने समा बांध दिया।